राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह का अभी 6 बजा है, 6 ही बजा है ना। हाँ, तो 6 बजा है और हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। बट आज बेबू को साथ लेके जा रहे हैं क्योंकि कल जब हम गए थे तो हमें दिखी थी गोट और उसकी प्यारी सी बेबी। तो बेबू को जब हमने वो क्लिप दिखाया तो बेबू को बहुत अच्छा लगा, बेबू को भी उससे मिलना है। तो मैंने सोचा आज बेबू को साथ लेके चलते हैं उससे मिलाने के लिए, नहीं तो हम बस इसी एरिया में मॉर्निंग वॉक करते हैं। गाइस, तो हम पहुंच गए हैं पहाड़ पे। हम अभी यहीं रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि बेबू उतना चल नहीं पाएगी। हम वेट कर रहे हैं कि जो गोट है उसका बेबी इधर आए और बेबू खेल ले, मतलब जो उस गोट को संभालते हैं वो बाहर निकले तो उनसे मांग करके बेबू को दूंगी। और आप देख सकते हो सनराइज हो चुका है। फिलहाल देखो ये दोनों वेट कर रहे हैं। हाँ, शीप का बेबी नहीं, यहाँ पे गोट का बेबी रहता है। ले लो, पकड़ो, मैं लेती हूँ। लो, इधर से चलाओ। ये देखो, वो मुझे गोटे दिला था। हाँ, वो आंटी ने बोला था कि बेबू को लेकर आइएगा, उनको हाय बोल दो। ये लो, बैठ जाओ, तुम बैठ कुर्सी पे बैठ जाओ। अरे तुम नहीं, तुम नहीं बेटू, मैं बैठती हूँ। लो, यहाँ बैठो। हाँ, मुझे दो। नहीं बेबू आप लेना मत, अब लेना आप खेलो, मम्मा के गोद से ही खेलो। यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठा, इसको बैठो। इसको मेरे हाथ भागना मत, तुम भागना मत। इसको मेरे हाथ में दो। भाग जाएगी फिर, ऐसे प्यार करो ना। वो आपकी कुछ नहीं करना है। वो आपकी इतनी ही छोटी सी है जितनी छोटी आप हो। नहीं, उसका आँख नहीं करती है, करो बेटा, ऐसे ऐसे प्यार कर दो। फिर भागने के लिए कर रही है, इसके फॉरहेड पे हाथ से प्यार करो। ऐसे करोगे ऐसे तो ये प्यार कराएगी। नहीं, भागना मत। आज ये कंफर्टेबल नहीं हो रही है। इसकी माँ नहीं है ना यहाँ। ओ बेबू, यहाँ पे ढेर सारे बच्चे हैं। इसकी माँ थी कम ना। बेबू, आंटी से बात करके हम ले चले क्या एक बच्चा? बोलो। मैं भी तो हूँ एक बच्चा। आप तो मेरी बच्ची हो ना। दवाना नहीं बेटा। क्यूटी क्यूटी कैसी क्यूटी क्यूटी कैसी हो आज क्यूटी। नहीं बेबू, इसको ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। देखो, इसने मेरे पजामे में पट्टी लगा दिया। इसने मुझे पजामे में पट्टी छीछी लगा दिया। बेबू आपका हाथ खा जाएगी बेबू। कितनी फनी है ये। मेरे हाथ में दो तो। नहीं बेबू, दूंगी तो दौड़ के भाग आप दोनों छोटे छोटे बच्चे हो। खाओ। अब लो। लो, खाओ खुद। अच्छा, जैसे आपको मम्मा खिलाती है वैसे खिलाओगे बेटू? लो, खाओ इसे खाओ। देखो, खा रही है ना। इसको पसंद है। हाँ, उसको पसंद है। खाओ 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 नन्ही बच्ची। खाओ। मैं खिलाऊं मम्मा। खिला। क्या हो गया, ये अपनी माँ को ढूंढ रहा है। आज वो बहुत भूखी है। और आज तो वो बहुत नाराज है। नाराज किससे है? हमसे नाराज। वो किससे नाराज है? अपनी माँ से। शायद उसकी माँ कुछ गलती की होगी। क्या वो उस बच्चे से नाराज है? पूछो उससे। बोलो सो। अरे जल्दी आओ, खाना दे दो इन दोनों को, ये भी भूखे हैं। खिलाओ। क्या मैं और भी खाना लेकर आऊं आपके लिए? हाँ। आपके बत्तों के लिए?
गोट से खेलने के बाद बेबू को थोड़ा सा पहाड़ चढ़ा देते हैं। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे। छोटी वाली आओ ना। वो टायर्ड है, अरे छोटी वाली ऊपर भी और गोट है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है आज। तो मिलेगी गोट तुमको। चलो आओ चलो मेरे साथ। आ जाओ। ऊपर शेर का पौध है। आओ। गाइस तो मैं पहाड़ के इस एरिया में आकर के बैठी हूँ जहाँ बस पेड़ पौधे ही हैं। ये पूरा एरिया में ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर को जाती है, मंदिर वाले रास्ते से नहीं। और छोटी वहाँ पे दूर बैठी है ताकि वो सीढ़ियाँ वो नहीं चढ़ सकती थी, उसकी तबीयत आज ठीक नहीं है, बस बेबू के लिए आ गई। तो मैं यहाँ और वो थोड़ी दूरी पे है, तो बेबू इतने ही दूरी में सीढ़ियों पे से चढ़ के और उतर के खेल रही है। अभी वो अगर दिखा पाऊँ कैमरे से, वो जो भीड़ दिख रहा है ना 2-4 बच्चों का, उससे थोड़ा सा आगे बैठी है और बेबू भी उसके पास गई है। फिर वो रिटर्न यहाँ आती है, फिर जाती है, आती है, जाती है, ऐसे करके खेल रही है। तो आपको क्या लगा? ये मेरा फेवरेट गांव है, शायद ये मेरे बॉस का गांव है। कौन है आपका बॉस? मेरे बॉस ये कहीं घर में होएगा, उसकी औरत निकली। क्या बोली? उसकी औरत निकली। उसकी कोई औरत नहीं है, आपके बॉस की औरत नहीं है। गाइस तो ये वाला एरिया बेबू को बहुत खूबसूरत लगा। मतलब बेबू को जब इस जगह पे, ऐसी जगह पे लाती हूँ ना, तो ये पता चलता है कि बेबू को गांव बहुत पसंद है। जिस तरह से बेबू शहर में रह लेती है वैसे ही इसे गांव में भी रहना अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो नज़ारा देख रही है ना, इस तरह से पेड़ पौधे, मतलब गोईठा ठोका हुआ, ये पूरा घर इस तरह से पुराने ज़माने के टाइप का, तो ये बेबू को थोड़ा नहीं बहुत अच्छा लगता है। इसके ना एक्सप्रेशन देखने लायक थे, हालांकि वो ब्लॉग में नहीं आ पाया, बट बेबू को अच्छा लगता है ऐसी ऐसी जगह पे आना, इसीलिए मैं इसको आज लेके आई। अब चलें? नहीं, मुझे यहाँ पे ही रहना है, मुझे ये गांव बहुत पसंद है। चलिए तब मेरा घर में रहना। चलिए गाँव पसंद है तो चलिए। आंटी घर जाओगी? चलिएगा। हर दिन में आऊंगी। अच्छा लगा पर वक्त आ लेंगे। हाँ। उठो फटाफट उठो। गाइस तो हम आ गए अपने कॉलोनी में वापस, और बेबू को इतने सारे क्रो दिख गए और बेबू लगी है खेलने के लिए। बेबू को तो ऐसे भी हमेशा खेलना 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 ही होता है। सबको भगा दिया बेबू ने। बेबी वापस आ जाओ। चलो बेबे वापस आ जाओ, चलो बाय। आप तो नहीं खाते हो ना ये सब? आजकल बहुत चल रहा है ना। गाइस तो अभी नानू के साथ शॉपिंग के लिए गई थी और ये सब लेके आई है। तो हम सबको कपड़े चेंज करके, मुंह धो के, हाथ पैर धो के, धो लिया। फिर ब्रश करने चाहिए। मैंने ब्रश भी कर लिया। दे दो ना बेटा, एक दे दो, एक शेयर कर। शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ तो दे दो। तो मैं कौन से दूं? ये लो। ले लो। थैंक यू बेबी। कुछ दोगी बेबू? tada! थैंक यू For बेबू। you. इसमें है आपका खाने वाला, इसमें तो गेम है। ये लो आपका स्पून, आपका स्पून हो गया। इसमें खाने वाला लगेगा। ये लग गया इसमें। ये गाइस तो अभी हम जा रहे हैं नालंदा खंडर घूमने के लिए, और वहीं पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे। इस तो नालंदा जाने के लिए हम टोटो पे बैठ चुके थे।
वैसे तो हमें 2-3 टोटो चेंज करना पड़ता, फिर बस लेना पड़ता, बट भैया से बात करके हमने एक ही टोटो कहा कि हमें डायरेक्ट नालंदा छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर जब हम जा रहे थे तो रास्ते में बहुत जाम था। जाम होने का रीज़न था कि बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, वो यहाँ विज़िट करने वाले थे, जिस वजह से पूरा जगह जाम जाम जाम, सिर्फ जाम ही था। फिर हम पहुँच गए थे किसी तरह से नालंदा खंडर के पास। ये है नालंदा खंडर का एंट्रेंस, जहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने के जस्ट बाद थोड़ी ही दूरी जाते हैं, तभी है टिकट का काउंटर। वहाँ से हमने टिकट लिया। इंडिया के जो लोग हैं उनके टिकट का वैल्यू 40 रुपीज़ है, और जो फॉरेनर हैं जो बाहर से आते हैं उनकी जो टिकट की वैल्यू है हम सबसे ज़्यादा है, मतलब 40 से ज़्यादा है। चले आगे, चलो बेबा, चलो। अच्छा लग रहा है अभी? हाँ, बड़ा सा पार्क है। ये पता है क्या है बेटा? ये है नालंदा खंडर। पता है ये? हाँ, ये नालंदा खंडर, ये बहुत साल पहले ना बख्तियार खिलजी क्या किया था, इसको ध्वस्त करा दिया था। तो ये ना पूरा मिट्टी में ये अंदर था, जिसे मिट्टी निकाल करके इसका जो अवशेष बचा था ना, उसको हम लोग के लिए, हम लोग आकर के देखे, हम जाने कि नालंदा में एक विश्वविद्यालय था, तो इसीलिए हमारे लिए बनाया गया है कि हम उसको जान सके अच्छे से। यहाँ बहुत लोग पढ़ने आते थे, बहुत दूर दूर से। हाँ, ये ऐसे एकदम मिट्टी के अंदर था, जिसे ये मिट्टी के अंदर था, जिसे देखो सारे कारीगर ने, सारे मजदूर ने इसे खोद करके मिट्टी को निकाला। और इस अभी जो हम लोग घूम रहे हैं ना इसे, तो हमें ऐसे दिखने को मिल रहा है। पहले कैसा था? बिल्कुल ऐसा एकदम अंदर पैक था, मिट्टी था, पूरा मिट्टी था। हाँ, एक आया था बाहर का आदमी, उसने इस जगह को खराब कर दिया। ये बहुत, यहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़ने आते थे, पता है? बहुत सारे लोग हाँ, उसके बाद मिट्टी को खोदा, उसके बाद लोगों को ये दिखा, देखो ये दिखा, अरे इसके अंदर तो कुछ था। तो मिट्टी का मतलब घर था, मिट्टी का क्लासेस था, मिट्टी ये ईंट का बना हुआ क्लासेस, ईंट का बना हुआ। उसके बाद ऐसा जब मिट्टी को खोदते गया तो ये सारा निकला, तब लोगों को पता चल गया कि ये सारे क्लासरूम थे। देखो ये सारे क्लासरूम थे। तो धीरे धीरे तब इसके बारे में लोगों ने जानकारी लिया, और जब जानकारी इकट्ठा किया तब पता चला कि उस बख्तियार खिलजी ने इसमें ना ध्वस्त करा दिया था इसको। तो ध्वस्त मतलब क्या? ध्वस्त का मतलब उसको तोड़ दिया था, आग लगा दिया था। इसमें आग लगा दिया था। इसमें बहुत सारे बुक्स थे वो जल गए थे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट की चीज़ें थे वो जल गए थे। यहाँ ना बहुत दूर दूर से पढ़ने के लिए बच्चे आते थे, और इस पूरे विश्वविद्यालय को उन्होंने ख़त्म कर दिया। अगर ये आज होता तो हमारा बिहार के बारे में लोग और अच्छे से जानते कि हमारे बिहार में बहुत सुंदर सा विश्वविद्यालय था, और अभी होता तो लोग पढ़ते। अगर अभी ये विश्वविद्यालय होता ना तो हमारे बिहार को लास्ट में साक्षरता नहीं। हाँ बेटा, पता है एक दिन ना सारी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे, तब उन्होंने थुप के आग लगा दिया। नहीं, बच्चों ने नहीं लगाया था, उस बख्तियार खिलजी ने लगाया था, क्योंकि वो बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ा तो उसने बहुत सारे लोगों से दिखाया, चेकअप कराया, जैसे डॉक्टर थे, आज के डॉक्टर होते हैं, पहले के लोग वैद्य थे, तो उनसे दिखाया। तो क्या हुआ कि जब वो दिखाए वैद्य से, तो वो किसी वैद्य से ठीक नहीं हुआ। तो उनको पता चला कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक वैद्य है जो उसको ठीक कर सकता है। तो वो आया, उसका सैनिक, और बताया ऐसे ऐसे है। तब जाकर के कुछ दिन के बाद ना उसको बोला कि ठीक है मैं तुमको ठीक कर दूंगा। उस वैद्य ने कहा कि मैं तो तुमको ठीक कर दूंगा, लेकिन तो बख्तियार खिलजी को लगा कि उसने शर्त रख दिया कि कैसे ठीक कर दोगे, लेकिन ये मेरी एक शर्त है कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा, कोई मेडिसिन नहीं लूंगा। तो उस वैद्य ने कहा ठीक है मैं फिर भी तुम्हें ठीक कर दूंगा। तो उस वैद्य ने उसको एक बुक दिया, कुरान दिया, पढ़ने के लिए दिया, और कहा इसे पढ़ना, हर दिन पढ़ना, उससे तुम ठीक हो जाओगे। जब उस बख्तियार खिलजी ने उस बुक को पढ़ा वो ठीक हो गया।
जब वो ठीक हो गया तो उसको लगा अरे इसके पास तो इतना ज़्यादा ज्ञान है, कैसे बुक पढ़ने से कैसे मैं ठीक हो गया। जो उस बुक में ही दवाई लगा दिया था, क्योंकि वो थूक लगा लगा के जब बुक को ना उस पन्नों को पलटता था ना, तो उस थूक उससे उसके जीभ पे वो दवाई जाता था, जिससे ठीक हुआ। जब ये बख्तियार खिलजी को पता चला कि अरे इसके पास तो बहुत नॉलेज है, इसी वजह से उसने इस नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया और खंडर बना दिया। उसने आग लगा दी। उसने आग लगाया था, कोई बच्चों ने नहीं लगाया था। नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, बच्चों की नहीं बात कर रही हूँ। अच्छा हाँ बेटा। उस बख्तियार खिलजी की बात कर रहे हो? हाँ। ओके। तो ना हाँ। टीटल थे और बच्चे थे, तब बख्तियार खिलजी ने क्या किया, थुक के क्या किया, आग लगा दिया। हाँ। वो टीटल गई और टीटल मर गई और स्टूडेंट्स भी मर गए। हाँ, हो सकता है उस टाइम हुआ होगा, क्योंकि बहुत कुछ चीजें अब जो है जली थी। जैसे अगर हम म्यूजियम में जाएंगे ना तो वहाँ पे जले हुए चावल है, बहुत सारे पॉट हैं, वो सारा है टूटा फूटा, बहुत सारी चीजें निकला है। देखो मजदूर लोग उसको खोदे थे, उसका पोस्टर लगाए हुए। देखो ऐसे लोग काम करते थे इसको। देखो इधर, अब इधर तो खोद के निकाला तो जाकर के ऐसा दिखने लगा, देखा जब उस हाँ आगे चलो। फिर देखो, फिर जब उसको मिट्टी से निकाला तब ये ऐसा हुआ। बख्तियार खिलजी यहाँ पे दबाए तब वो देखे फुला के कि ये अरे ये तो फूला बना हुआ है। नहीं बेटा, वो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करा के वो भाग गया और वापस नहीं आया। फिर देखो जब मिट्टी को खोदा तो ऐसा बना, खोदते गया, मिट्टी को खोदते गया, तब जाकर के हम आज घूमने आते हैं तो देखते हैं कि जो अवशेष है उस टाइम का ध्वस्त के बाद, सो अभी दिखाई देता है। हाँ लोग ऐसा दिखा। आ जाओ। चलो साइड से नहीं, चलो इतना साइड में मत चल बेटा। चले आगे चलो। गाइज वैसे तो हम बहुत बार यहाँ आए हैं, लेकिन बेबू को हमें बहुत कुछ दिखाना था, उसको सिखाना था, इसलिए हम जब भी आते हैं तो उसको लेके आते हैं। क्योंकि बेबू को हर एक स्टोरी जब हम सुनाते हैं तो वो बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनती है। वो एक भी स्टोरी का एक भी पार्ट मिस नहीं करती है। और जब यहाँ आती है तो दो चीज़ होता है, एक उसको अपनी हिस्ट्री पता चलती है कि बिहार में जिस डिस्ट्रिक्ट में वो है उस डिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब कैसे क्या हिस्ट्री था, और साथ ही वो ये एरिया इतना अच्छा है कि यहाँ पे ये अच्छे से आराम से अपना गेम एंजॉय कर सकती है, रनिंग कर सकती है। हाँ बेटा क्या हुआ? अभी भी लोगों ने छोड़ा है। अब हम और दिखाते, ठीक है। तो मिट्टी निकाला इसके अंदर से, तो ये रास्ता देखो, ये रास्ता बनाया हुआ है, ये रास्ता को बनाया और ये सारे मिट्टी के अंदर से, ये सारे जो दीवार हैं, देखो दीवार देखो, ये सारे दीवार को मिट्टी के अंदर से निकाला गया था। आगे चलो। मुझे सच में पानी की बात पता चल गई। और आगे और भी फोटोस हैं। हाँ और भी हैं। तो ये सब जो था ये मिट्टी के अंदर था। ये दीवार को टच करो। ये सब मिट्टी के अंदर दबा हुआ था, जिसको उन कारीगरों ने और मजदूर ने इसको बाहर निकाला ताकि लोगों को वो बता सके कि इसके अंदर मतलब लोग पढ़ाई करते थे, मतलब इस क्या? हाँ अभी हम पढ़ाई करने क्यों जा रहे हैं? नहीं हम अभी पढ़ाई नहीं करने आ रहे हैं, क्योंकि अब वो देखने आए, बस देखने आए हैं हम, उनको दिखाने आए। और पिकनिक करने? हाँ पिकनिक भी करेंगे, दोनों चीज करेंगे। और ये वो रास्ता है, देखो ये एक छोटा सा रास्ता है जिससे लोग अंदर जाते, जो उस टाइम के स्टूडेंट थे, जो उस टाइम के टीचर थे, वो इस रास्ते से अंदर जाते थे। हाँ, और भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं। हाँ और अभी हम लोग जाते हैं, है ना? हाँ मम्मा कुछ देखा कि आप हिंदू कहानी को पढ़ रही। फिर देखो इधर आओ बेबू, इधर देखो,
ये सारा भी मिट्टी से ही निकाला गया है। देखो उधर वो एरिया देखो, वो वाला पूरा एरिया दिख रहा है आपको। ये देखो ये पूरा एरिया मिट्टी खोद खोद कर जब उसने ध्वस्त करा दिया था ना, तो ये मिट्टी के अंदर बहुत सालों तक दबा रह गया था, जिसको कुछ लोगों ने मतलब सरकार ने क्या किया, इसमें काम लगाया और वो सारे मजदूर आए, इस पे से जितनी सारी मिट्टी थी वो निकाल कर इन अवशेष को निकाला। पंडित दोनों ने किया। हाँ उसने तो गलत किया था। चलो और आगे चलते हैं। देखो कितने लोग घूमने आते, बाहर से आते हैं, इंडिया के बाहर से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। दिख रहा है कितने सारे लोग हमारे बिहार में आते हैं घूमने के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं ना। इस रास्ते को इसलिए बनाया गया ताकि हम, आप और बहुत सारे लोग जो आते हैं वो इस रास्ते पे जाकर के अंदर के सारे एरिया को घूम सके और देख सके कि यहाँ पे और क्या क्या था। यहाँ और पिकनिक भी खेल हाँ खेल भी। हाँ दोनों चीज, 3 चीजें कर सके अपने। और ये देखो एक छोटा सा रास्ता, पहले इस तरह का रास्ता होता था। देखो मोटी मोटी सी दीवार हुआ करती थी। और ये पता है मैं बता तो रही हूँ। ये देखो ये बताओगे बेटा? मुझे गलत किया था, इसको पूरा दिला दिया था। हाँ बेटा उसने गलत किया था। कितना सुंदर दिखता, मुझे चीजें भी नहीं दिख रहा है। देखो जब अभी इतना सुंदर ये दिख रहा है, तब उस टाइम कितना सुंदर होगा, है ना। यहाँ पे वॉशरूम भी था, किचन भी एरिया भी था, क्लासरूम था। हाँ, मेरे स्कूल में किचन एरिया होता है। जैसे आपके स्कूल में किचन एरिया होता है ना, जैसे आपके स्कूल में वॉशरूम वाला एरिया होता है ना, क्लासरूम होता है ना, वैसे ही यहाँ पे सब कुछ था। और यहाँ पे लोग सोते भी थे, बच्चों के लिए बेड भी लगाया जाता था। क्योंकि मैं तो स्कूल में नहीं सोती। पर ये हॉस्टल भी था। ये हॉस्टल भी था ना, जैसे डे केयर में आपका जो स्कूल है ना, उसमें डे केयर वाले बच्चे आते, वो सोते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे हॉस्टल था। यहाँ पे दूर से बच्चे आते थे, तो यहाँ पे उनका रहना भी होता था, पढ़ना भी होता था, खाना भी होता था। यहाँ पे मेरा चश्मा गिर गया तो नहीं निकलेगा। हमें लोगों को बोलना पड़ेगा कि जल्दी इसको हटा दो। नहीं हटाएंगे कोई आपके लिए। इसमें ना घुस घुस के हम देखते थे। आपकी इतना छोटी सी में आती थी पैर। और यहाँ पे पढ़ती थी। हाँ पूरा मजा आता था। पता है उस पे भी चढ़ते थे। थी। हाँ बेबू आपको पता है वहाँ पे भी चढ़ते थे। मम्मी उस ऊंचाई तक गए हैं, देखो सीढ़ियाँ लगा हुआ है ना, नानी वहाँ तक गई थी। बाद में ना सब उसको खराब करने लगे थे, तो इसीलिए बंद कर दिया गया। ये सब नहीं था पहले, सब कुछ नहीं था। ये अभी लगा है, मतलब पिछले बार जब मैं आई थी वो ये लकड़ी का था, अभी ये लोहे का लगा है। चलो बेबू। क्या उधर कुआं है, बहुत बड़ा कुआं है। क्या हो गया बेटा? क्या करो यार? और नानी इसमें एडमिशन करवा दी। नानी आप इसमें एडमिशन करा दीजिए। यहाँ का विश्वविद्यालय खुला है दूसरे साइड में, समझी? तो अगर आप पढ़ना चाहोगे तो उसमें एडमिशन करा देंगे, लेकिन वो कॉलेज में एडमिशन होता है, वो स्कूल नहीं है। ग्रेजुएशन करना है, करोगी? हाँ। ठीक है। मम्मा बट नानी उस ऊंचाई तक गई थी। हाँ नानी उस ऊंचाई तक गई थी, जब नानी छोटी थी ना तो आती थी, तो वो सीढ़ियाँ है ना, उस सीढ़ियाँ पे बूढ़ी नहीं थी। तब वो बूढ़ी नहीं थी, तब वो बच्ची थी आपके जितनी। मेरी जितनी। हाँ बेटा आपकी कुछ भी नहीं था। मूंछ नानी को मूंछ कहाँ से? नानी बहुत छोटी थी आपकी, जब जैसे आपको नानी घुमाने लेके आ रही है ना, वैसे ही नानी की मम्मा लेके आती थी जब नानी इतनी छोटी सी थी तब। तो नानी की मम्मा कौन है? नानी की मम्मा भगवान जी के पास चली गई। एक दिन नानी की मम्मा नानी को बाय बाय करके चली गई। चली गई। चली
नहीं गई बाय बाय करके? हाँ बेटा, बाय बाय करके चली गई। गिर जाएगी, उसे चोट लग जाएगा। लिए भगवान के पास चली गई। हाँ, रियल भगवान जी के पास चली गई। हेलो गाइस, तो अभी हम ग्रास एरिया पे आ गए हैं, ऐसा बेबू कह रही थी। आ जाओ, इधर इधर आओ बेटा, इधर आओ। गाइस, तो ये है हमारा नालंदा खंडहर। यहाँ पे बहुत सारे लोग आज घूमने के लिए आए हुए हैं बाहर से, भूटान, थाईलैंड, यहाँ ये सब जगह से आए हुए हैं। और यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। बेबू को मिला है माजा, और इधर मम्मी अंतु सेब क्या वो है, आलू भुजिया खा रही है, और बेबू माजा पी रही है। गाइस, तो बेबू जितने भी प्लास्टिक और कुछ भी लोगों ने गिरा कर रखा है, वो देखो दूर, वो उन चीज़ों को उठा करके डस्टबिन में डाल रही है और कह रही है कि हमारे अर्थ को गंदा नहीं करना चाहिए। अपना भी उसने अच्छे से डाला है और दूसरे का भी उठा उठा के डाल रही है। तो आज अगर सारे बच्चे ना बेबू के तरह इस चीज़ का ध्यान रखें ना, तो हमारा इंडिया सच में क्लीन रहेगा। बेबू, आपने जो किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्या किया? आपने जो प्लास्टिक जाके डस्टबिन में डाला उसके लिए थैंक यू। और क्या किया? वो तो अच्छा किया ना, वही तो वो गुड हैबिट्स होता है। वो जो किया वो बहुत पता है, ये सारे बैड पर्सन है जो यहाँ पे फेंक के गए हैं, इन्हें यहाँ पे गंदा करके नहीं जाना चाहिए था। क्या आप वो पास कर दो? क्या? ये अंतरा जो दे रही है, पास कर दो। दोना प्लीज दोना। खत्म है क्या? नहीं है, मैं देखूंगी, मैं देखूंगी। वो देगी निकाल कर। इधर आ। थैंक यू। उधर एगो ऐसे ही बनल है। गाइस, तो अभी जिस एज में बेबू है, उस एज के अकॉर्डिंग मुझे जितना बताना चाहिए था मैंने उसे पूरी चीज़ें उतना बताया। और जैसे ही बेबू धीरे धीरे बड़ी होगी, उसे अपने बिहार के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में और भी बताऊंगी। गाइस, तो अब हम कर रहे हैं लौटने की प्लानिंग। जो कुछ भी देखना था वो देख लिए। बेबू मेन जो चीज़ था वो मुझे बेबू को दिखाना था, बेबू को इस चीज़ के बारे में बताना था। बेबू को बताती हूँ तो कहती हाँ हाँ समझ गई। वो बख्तियार खिलजी बहुत बदमाश था, समझ गई। गाइस, तो अब हम लौट रहे हैं यहाँ से। अंतु को म्यूज़ियम देखने का मन है, तो अगर अब म्यूज़ियम शाम हो गया है, क्योंकि अगर म्यूज़ियम खुला रहेगा तो बेबू अंतु को और बेबू को लेके जाऊंगी। अगर म्यूज़ियम बंद हो गया तब तो सीधे घर जाएंगे। तो यहाँ पे मतलब जब भी आते हैं ना, ये सारी जो जगह मैं जा रही हूँ ब्लॉग में अभी आपको दिखा रही हूँ, ये सारे जगह से ना मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि मेरा बचपन बीता है इन सारी चीज़ों को देख कर। मतलब कभी भी कुछ भी छुट्टियाँ मनाना होता था तो हम बिहार के बाहर नहीं जाते थे। यही सारे जो जगह मैं अभी ब्लॉगिंग कर रही हूँ, जैसे पावापुरी गई थी, या फिर पहाड़ पे जा रही हूँ, या फिर ये नालंदा खंडहर हो गया, इन सारे जगह पे मतलब थोड़ी बहुत भी छुट्टियां होती थी तो हम आ जाते थे। इसलिए अभी भी मैंने सोचा कि जहाँ जहाँ हमने देखा है, जहाँ हमने एंजॉय किया, तो बेबू को साथ लेके आऊँ और बेबू को इन सारी चीज़ों को दिखाऊँ। आप थक गए हो क्या? नहीं, तो चलो पिकनिक करते हैं। नहीं कर सकते। गाइस, तो अभी क्या हुआ ना, मैं जब ब्लॉग कर रही थी तो उन्होंने पूछा मुझसे कि आपकी आईडी क्या है, हम देखेंगे जब आप नालंदा को अपने ब्लॉग में दिखा रहे। तो जैसे ही मैंने बताया तो बेबू कहती है तुमने अजनबियों से क्यों दोस्ती कर लिया, स्ट्रेंजर से दोस्ती क्यों किया? बेबू, मैं आपको समझाऊं? मम्मा, हाँ, वो उनको मैं जानती नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है वो कौन है। वो स्लेंडर है। स्ट्रेंजर्स हैं। पर आप भी तो किड्स से फ्रेंडशिप तो बेबू, जैसे आप अपने दोस्त बनाते हो, तो बेबू सुनो, जैसे आप अपने दोस्त बनाते हो ना छोटे छोटे, तो वैसे ही मेरे भी फ्रेंड्स बनते हैं बाहर जाती हूँ तो, समझी? वो बड़े दिखते हैं तुम्हें।
बड़े तो वो मेरे फ्रेंड जैसे दिखते हैं। आपको अपना बच्चों से आपकी दोस्ती हो जाती है तो मुझे मेरे उम्र वाले से दोस्ती हो जाती है। और मम्मा उनके साथ थोड़ी ना गई, फ्रेंडशिप ही तो कर रही है। आप तो सबके साथ चले जाते हो, हम तो उसके लिए मना करते हैं ना। आप फ्रेंड बोल सकते हो, ठीक है कोई नहीं, लेकिन आप उनके साथ तो मत जाओ। हम आपके पास आएंगे। हाँ बेटा मेरे पास आ जाओ। बेटा चलो। अब चले, मैंने आपको उन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल में बता दिया ना। अब देख के फिर से बताओ ना। फिर से बताऊं? ठीक है फिर से बताती हूँ। ये वो जगह है जिस जगह को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करा दिया था, ठीक है। बख्तियार खिलजी का नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। अब चलो अभी और अब इसका नाम? ये सारे इसी जगह का पोस्टर है, ये और हाँ ये वाला जगह? ये इसी जगह का है। अभी हम ये सारे एरिया पे घूमे ना, चलो। थोड़ा एरिया बंद है। हाँ थोड़ा एरिया बंद कर दिया गया है। और देखो, हाँ ये देखो, ये जो देखो ये ऊंचाई जो था उस पे नहीं जाना, ये जो ऊंचाई नहीं है इसको निकाला गया था। अब चलो और ये वाला उसके वो बारे में बताओ। इस सेम वही चीज है बेटा, मिट्टी खोद खोद कर निकाला गया था इन सारे रूम्स को। और ये स्कूल भी था। हाँ ये स्कूल भी था। चले देखो नानी बहुत दूर चली गई हैं। नानी कितनी दूर चली गई, जाओ 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 उनको गाइस। तो इसके सामने जो गेट है वो नालंदा खंडर के अंदर जाने का है और ये वाली गेट ये है म्यूज़ियम में आने का रास्ता। म्यूज़ियम और नालंदा खंडर अब दोनों ही बंद होने वाला है तो हम म्यूज़ियम में नहीं जा रहे हैं, बस इस एरिया में थोड़ा बहुत घूम ले रहे हैं। यहाँ पे लगा है एक बहुत बड़ा घंटा। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था। अगर आप पिछले ब्लॉग को जाके देखोगे, नालंदा खंडर का मैंने एक ब्लॉग बनाया था, 2 ब्लॉग बनाया था एक्चुअली, तो उसमें ना मैंने इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल में बताया है। अभी तो बस मैं इसलिए बेबू के साथ ब्लॉगिंग कर रही थी तो मैं इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी। बस इतना दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ घूमने आई हूँ और इन सारी चीज़ों के बारे में बेबू से मैं बात कर रही हूँ। और ये बेबू ने ले लिया है आइसक्रीम। बेबू के साथ मस्ती हो चुका था, दौड़ना हो गया था, गेम हो गया था, सारी चीज़ें बेबू के साथ हमारा हो चुका था। तब हमने प्लान किया था कि हम भी अपने लिए कुछ टाइम निकालेंगे और हम खेलेंगे बैडमिंटन। तो हमने खेला बैडमिंटन। गाइस तो ये चाय लवर के साथ हम लोग को भी पीना पड़ता है क्योंकि ये पीती है, हमारे लिए भी लेती है तो हम भी पी लेते हैं। तो पीते हैं अभी चाय। नालंदा खंडर के सामने एक कॉर्नर है जिस कॉर्नर पे ये झालमुड़ी का कॉर्नर लगता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी झालमुड़ी बनाया जाता है। जब भी नालंदा खंडर हम जाते हैं ये झालमुड़ी खाए बगैर नहीं आते क्योंकि जो इसका टेस्ट है ना वो बहुत ही अलग है, बहुत मज़ा आता है इसको खा के। अब हम लौट रहे थे घर के लिए, बट फिर से सेम वही वाला जाम था जिस जाम से हम निकल कर गए थे नालंदा खंडर, वही वाला जाम था। बट हमने रूट चेंज किया दोनों बार, जाते हुए आते हुए भी, फिर जाके हम घर पहुँचे। गाइस नालंदा खंडर से वापस आके हम दोनों फ़ोन में लगे हुए थे और देखो मम्मी क्या करने में लगी। मम्मी को थोड़ा सा दिखा, मम्मी और अंतरा को भी दिखा। अंतरा को पढ़ना देना जादू। मम्मी अंतरा रात के खाने की तैयारी में लग गए हैं। गाइस तो हमारे डिनर में था खाने के लिए डोसा, सांभर और बादाम की चटनी, जो बहुत ही यमी था, जिसे बनाया था डोला ने और डोला की हेल्प किया था मम्मी और अंतु ने। बहुत यमी बना था।
गाइस तो मच्छरदानी लग गया है, सब सोने के लिए चले गए हैं, मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे इस व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।